हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बक्स बनी। और यहाँ पर मैं नोड जेएस पे टू डू एपीआईज़ की एक बिगनर फ्रेंडली एपीआई की सीरीज़ चला रहा हूँ। और ये प्रोबेबली द लास्ट वीडियो है। दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं और अभी तक के हमने जो किया है सो फार, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे दो टू डूज़ की लिस्ट है। ठीक है, तो क्रिएट वाली एपीआई हमने बना दी है। ठीक है, बाकी के एपीआईज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मेक श्योर कि भाई आप मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि इट विल मेक मी मोटिवेटेड टू डू स्टफ लाइक दिस इन दिस चैनल। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी डिले चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक के हमने क्रिएट की एपीआई बना दी है। तो यहाँ पर मैं गेट ऑल टू डूज़ की एपीआई बनाऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। ठीक, तो इसका जो मेथड रहेगा गेट रहेगा। और यहाँ पर भी हमें एसिंक फंक्शन तो लगेगा, एक एसिंक एरो फंक्शन। मोस्ट ऑफ द एपीआई स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच के बैठे थे। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्स्ट टू डूज करेंगे एंड अवेट में टू डू डॉट फाइंड। ठीक है, और यहाँ पर यही चीज़ जो है हम वापस कर देंगे। ठीक, अब देखो कितना इजी हो जाएगा। सॉरी, अरे यार मैंने इसको स्ट्रिंग में ले लिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर गेट की एपीआई बन चुकी है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ और यहाँ पर इसको गेट मेथड बस मेरे को करना है, बॉडी की नीड होगी नहीं गेट मेथड में। तो यहाँ पे बस ऐसे कर दिया। आई थिंक एरर आ रहा है क्योंकि मैंने दोबारा से प्रोजेक्ट नहीं चलाया है, तो मुझे दोबारा से चलाना पड़ेगा अगर कुछ भी डेवलपमेंट होती है उसके बाद। सो यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये एपीआई की लिस्टिंग भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं एडिट करने में। ठीक है, तो एडिट के लिए जो हमारा मेथड यूज होता है वो ये होता है पुट। ठीक, और यहाँ पर हमें आईडी भी देनी पड़ती है, इस तरीके से आईडी। और रिक्वेस्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक, कॉन्स टू डू यहाँ पर इस तरीके से रहेगा एंड अवेट टू डू डॉट फाइंड। यहाँ पर एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ भी मैं कमेंट कर देता हूँ अपडेट टू डू। ओके, ठीक, और यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी आईडी होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी आप बॉडी पे भेजोगे। ठीक है, और यहाँ पर एक न्यू ट्रू करके, जब भी आप अपडेट करते हो तो ये आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, न्यू ट्रू करके। ठीक है, इतनी सी चीज़ों को हमें देना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एंड यहाँ पर बस इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये अपडेट की भी एपीआई जो है हमारी टोटली बन चुकी है और इसको भी हम लोग चेक करेंगे।
सो यहाँ पर क्या करना है, हमें आईडी जो भी है, हमारी आईडी है, इसको इस तरीके से लेना है। ठीक। और सबसे पहले तो इसका जो मेथड आउटपुट है। ठीक। फिर यहाँ पर आईडी को इस तरीके से लेना है। फिर जो हमारी बॉडी है, दिस इज़ अनदर टेस्ट, को मैं टेस्टिंग कर देता हूँ और मैं यहाँ पर सेंड करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा देखो अपडेट भी हो चुका है। ठीक है। अब जैसे कि अगर आप चाहते हो कि कंप्लीटेड जो फॉल्स है इसको आप ट्रू कर दो, तो उसके लिए क्या है, कंप्लीटेड को यहाँ पर इस तरीके से करना है और इसको ट्रू करना है। ठीक। तो यहाँ पे देखो कंप्लीटेड ट्रू आ रहा है। ठीक है। तो मतलब एक तो हम टाइटल की वैल्यू भी चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है। और जैसे कि होता नहीं है, जैसे कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, तो ये जो बूलियन वाला जो मैंने बनाया था, है ना, कंप्लीटेड करके, वो इसीलिए बनाया था। ठीक है। कि मतलब जैसे कि अगर टास्क हमारा कंप्लीट हो जाए तो मतलब वो मार्क कर सके। ठीक है। अभी इसमें यूआई तो है नहीं, ये तो जस्ट एपीआई बेस्ड है। तो ये समझ लो कि बस ना डेटा जो है, कहने का मतलब है ना, सिर्फ डेटा के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है। ये यूआई बेस्ड नहीं है। आगे हम यूआई बेस्ड और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। वैसे क्लियर अभी भी हो ही जाना चाहिए, जस्ट वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है। जैसे कि एक होता है ना कि एडमिन होता है, वो मार्क कर देता है कि ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है। ठीक है। ये जो न्यू ट्रू जो मैंने लिखा था, ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है। सो न्यू ट्रू क्या करता है ना कि रिस्पॉन्स में ओल्ड डेटा रिटर्न करता है हमेशा। तो इसीलिए न्यू ट्रू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि ये न्यूएस्ट जो डेटा है उसको रिटर्न करे। ठीक है। ये एक मोंगो डीबी की के अंदर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है। जब भी हम डेटा अपडेट करते हैं तो ये क्या है ना, ओल्ड डेटा को हमेशा रिटर्न कर सकता है। सो इसीलिए हम लोग इसको हमेशा न्यू ट्रू करके रिटर्न करते हैं। ठीक है। ये काफ़ी बेसिक सी बात है, इसीलिए हम लोग न्यू ट्रू को हमेशा यूज करते हैं जब भी हम अपडेट करते हैं। ठीक है। अब हमें बस डिलीट का बनाना है, तो चलो वो भी करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको। सो यहाँ पर मैं जो मेथड रहेगा हमारा डिलीट, इस तरीके से करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर इसकी नीड नहीं होगी हमें। ठीक है। सिर्फ हमें ये आईडी की नीड होगी। और ये जो मेथड है, हाँ, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ठीक है। ये काफ़ी मतलब देखो सिंपल है यार, मेथड तक सिंपल दिए हुए हैं, मतलब कोई कन्फ्यूजन का कुछ है ही नहीं। ठीक है। बस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर आपको लेने की तो इसमें नीड है नहीं, तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई डी रहेगा। और मैसेज में आप नॉर्मली दिखा दो यहाँ पर इस तरीके से। टू डू डिलीटेड। ठीक है। ये तो आई थिंक मुझे इसमें कर्ली ब्रेसेस देने चाहिए थे, लेकिन भूल से दूसरे वाले ब्रैकेट यूज हो गए। तो ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। अब हम लोग डिलीट करके भी देख सकते हैं। चलिए डिलीट कर लेते हैं। तो मैं इसी को डिलीट पे मार्क कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, हमने ना चलाया नहीं है ना इसको, वापस से इसको चलाना पड़ेगा। ये देखो, टू डू डिलीट भी हो चुका है। ठीक है। काफ़ी मतलब एक तरीके से हमारा पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट ही हो गया है। ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे ना, सिंगल फैच करेंगे। ठीक है। क्योंकि सिंगल फैच करने वाला अभी तक के मैंने बनाया नहीं, वो भी बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए चलो करते हैं। हाँ, मैं पहले ये तो दिखा दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो गेट था, यहाँ पर देखो दो टू डू हैं। अब आप करोगे तो एक ही आ रहा है ना, क्योंकि हमने ये अभी अभी डिलीट कर दिया है। अब सिंगल वाला एक करते हैं हम लोग। ठीक है। उसमें भी कुछ इतना प्रॉब्लम है नहीं, विद इन अ 5 मिनट बन जाएगा। तो वापस से आते हैं अपने प्रोग्राम पे। सो यहाँ पर मैं
इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सिंगल टू डू, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक मतलब लॉजिक तो लगेगा भाई। वो ये लगेगा कि जैसे मान लो अगर टू डू हमें नहीं मिला तो हमें कुछ रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ें जैसे कि अभी हमने इसमें फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं करूँगा फाइंड बाय आईडी, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ टू डू, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से अगर हमें टू डू नहीं मिला तो क्या हम रिटर्न करेंगे, स्टेटस भी दे देंगे यहाँ पे 400। और 400 के बाद हम मैसेज दे देंगे इस तरीके से, ये जो अभी यहाँ पे दिया है इसको कॉपी किया। टू डू नॉट फाउंड, ठीक। और अदरवाइज हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टू डू को दिखा देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करना था। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, ठीक है। अब तक के बस मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। जैसे ये है, ठीक है। ये जो डिलीट है, सबसे पहले तो मैं यार एपीआई को चला देता हूँ, भूल गया था, ठीक। यहाँ पे गए और इसको मैंने बस गेट कर देना है और बस आपको, अच्छा ये तो डिलीट हो गया ना, तो जो है इसको कॉपी किया, यहाँ पे आईडी बस बदलना है और आप देखोगे डेटा आ जाएगा। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, हमने मेथड नहीं बदला होगा। ये देखो डेटा आ चुका है, ठीक है। तो यही था एक बेसिक सा ट्यूटोरियल सीरीज़ नोड जेएस में हमने टू डू एपीआईज़ को बनाया है। और आप सारे वीडियोस देखिएगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे लैंड हुए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल को बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि आगे मैं इससे और अच्छा ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। टू डू एपीआई का ही लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल वे में लेके आऊँगा। ये तो बस ऐसे ट्यूटोरियल था कि आप चलो बना लो, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि आप भी एक बिगिनर ही सही, एक एपीआई डेवलपर बन जाओ, बैक एंड एपीआई डेवलपर बन जाओ। ये बिल्कुल उस लेवल का ट्यूटोरियल था, ठीक है। इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा वो सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है उसके लिए भी प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मुझे सपोर्ट करना है यार। कमेंट वगैरह करना, कमेंट वगैरह से रीच आती है। ऑब्वियसली मेरी न्यू न्यू चैनल है, रीच तो होगा नहीं कुछ। और आई विल बी कंसिस्टेंट एंड डेफिनेटली हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ हम लोग रिएक्ट जेएस नोड जेएस तक के ही नहीं रहेंगे, और भी चीज़ों पे कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप you guys are doing great. See you again.